नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन। आपको बता दें कि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, जिसके अगर नतीजों की बात करें, परिणामों की बात करें, 8 अक्टूबर को निकल गए। वहीं पर आपको बता दें कि कल के दिन जो है ये अनाउंस किया गया कि सीएम का कैंडिडेट जो होगा वो उमर अब्दुल्ला होगा। मतलब कि आने वाले जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे उमर अब्दुल्ला। देखिए, सरकारें जो है पहले भी रही, 70 साल पहले भी राज किया सरकारों ने, और अब भी नई सरकार जो है वो बनने जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय से राकेश कोल जी मौजूद है। आखिरकार इनको इस नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कश्मीरी पंडित, विस्थापित कश्मीरी पंडित का सबसे बड़ा एक ही मुद्दा है हमारे कश्मीरी पंडितों का, क्योंकि हमें हमारी घाटी में वापस लिया जाए, हमारी घाटी में वापस बसाया जाए, कश्यप ऋषि की धरती में हमें वापस लिया जाए। पहले भी सरकारें रही और अब भी नई सरकारें रही। पहले की सरकार ने क्या किया और नई सरकार से आपको क्या उम्मीद? देखिए, सबसे पहले मेरी तरफ से शुभकामनाएं उन लोगों को जो चुन के आए हैं। 10 साल के बाद यहाँ असेंबली इलेक्शन हुआ, क्योंकि चुना हुआ नुमाइंदा होता है, उसके पास लोग जाते हैं अपने मसले मसाइल लेके, जिनका हल भी होता है। ब्यूरोक्रेट के पास हम जा नहीं सकते हैं, वो अपने सरकारी हिसाब के साथ उसको बंधा हुआ होता है। देखिए, कश्मीरी पंडित का नाम हर किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, चाहे वो नेशनल पार्टी या वो रीजनल पार्टीज़ हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रखा, कांग्रेस ने भी रखा, भाजपा ने भी रखा, अपनी बहुत सारी किसी ने रखा था। मगर 35 साल तक ये जो उर्सा जो हमारा पलायन का रहा है, उसमें जो आज तक जो देखे, जिस हिसाब से हमारी कम्युनिटी को करना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हो पाया। खाली हमारा नाम यूज़ किया गया, हमारा एक किस्म का उसको इस्तेसाल किया गया है। उम्मीदें हर गवर्नमेंट पे थी, आज भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की उम्मीद है। आज भी जो नई हुई जो चुनी हुई सरकार है, माननीय जिसके सीएम उमर अब्दुल्ला साहब आने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी उम्मीदें हैं हमें। हम ये नहीं बोलेंगे ये सरकार तो पहले भी रही थी एनसी की। तो अगर कश्मीरी पंडितों को बसाना होता तो बसा देते ना, क्योंकि उन्हीं के दौर पर तो जो है कश्मीरी पंडित पलायन हुए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज जो मैंडेट मिला हो बिल्कुल टोटल डिफरेंट मिला है। कश्मीर का मैंडेट अलग है, जम्मू का मैंडेट अलग है। ये किसी को इग्नोर कर नहीं सकते हैं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, जो प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद बोला, कश्मीरी पंडित अगर वोट बैंक नहीं है, मगर कश्मीरी की पंडित वोट का जो असर है वो पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है। इसका उनको भी अनुभव हो गया है कि हम कश्मीरी पंडित को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया है, इलेक्शन भी लड़ा है, वोट भी डाले हैं, चाहे जितने % डाले वो डाले हैं। मगर अब जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इग्नोर नहीं कर सकती है। हमारे जो दुख दर्द के मसले हैं जो 35 साल में नहीं हुए हैं, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो नहीं हो पा रहा। हमारी जो आप खुद देख रहे हैं कि कुछ लोग जो वो सहायता लेते हैं, मतलब 13,000 या 13,000 से कम, क्योंकि मैक्सिमम 13,000 है, जिस पे हमारी खाली कम्युनिटी नहीं निर्भर है, उसमें बाकी कम्युनिटीज़ में भी इन्वॉल्व है, उनका भी देखना है। क्योंकि 13,000 पर आज कोई घर चलता नहीं है। 13,000 में 7-8 हज़ार से लेकर 10,000 तो दवाइयों में लगता है। इसलिए ये भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडित को अब दरकिनार इस बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी जो पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा है वो खाली पुराना सिस्टम नहीं रहेगा कि कागज़ों पे ही रहेगा तो पैसा जेब में जाएगा, ऐसा आज बात नहीं है। क्योंकि जो बदलाव एनसी पे इतना ज़्यादा भरोसा है, वो बदलाव आया है, जो आजकल जो मतलब दिखता है। आज वोट ऐसे नहीं डाला लोगों ने, वोट की कदर है। इसको पता, आपको पता है कि पीडीपी का हाल क्या हुआ, आपको पता अपनी पार्टी का हाल का। आप देखिए हरियाणा में कांग्रेस का क्या हाल हुआ। जो गवर्नमेंट बना के तगार पे थे, जिन्होंने कपड़े तक सिलाए थे, उनका हाल देखो, वोटर साइलेंट है। इसीलिए आज वो बात नहीं है कि अब हम देखते हैं 5 साल के बाद, जब 5 साल के बाद वोटर के चौखट पर जब जाता है तो किस मुंह से जाएगा, किस मुंह से वोट मांगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज वो बात नहीं है, सारी चीज़ें बदल गई है। अब वोटर एक मान्य रखता है, वोटर एक नुमाइंदे का फैसला कर सकता है। आप देखिएगा टक्कर कितनी होती है। आप कुछ सीटें यहाँ पर जो 500, 700, 800 से भी हारी है, इसका मतलब कि वोट एक मायने रखता है। तो इसीलिए हम पूरी उम्मीद है कि अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की है, उन गलतियों को सुधारने को उनको मौका है। अब नहीं करेंगे, हम भी क्या गला तो नहीं पकड़ सकते किसी का। हमें उम्मीद है
क्योंकि नई गवर्नमेंट पर नई उम्मीदें हर किसी को जागती है। हर कोई अपने हिसाब से देखता नहीं, मुझे इस गवर्नमेंट से कोई ना कोई राहत मिलनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, कश्मीर पंडित कम्युनिटी भी यही चाहते हैं कि देखो हम टकरार क्यों लें किसी से, हमारे में तो जीन्स में नहीं है। अगर हम ऐसे होते तो फिर हमने जम्मू को कब्ज़ा किया होता, जिस तरह अवैध कब्ज़ा यहाँ है। आप मुझे एक कश्मीरी पंडित का बताइए जिसे 1 इंच का भी कहीं नाजायज़ कब्ज़ा किया है। आप जम्मू के इर्द गिर्द देखिए कब्ज़ा कितना नाजायज़ है, क्यों किया, कैसे किया, किसने करवाया है। हमने तो नहीं किया, हम अपना हक मांगते हैं। हमें जो वहाँ छीना गया, हमें जो वहाँ लूटा गया, हमें जो वहाँ से मतलब मजबूरन में हमें बेचना पड़ा कोड़ियों के दाम, वो इनके उलमाज भी आज बोल रहे हैं ठीक है हमने गुनाह किया है और हमारी इसमें शरीयत में, हमारे इसमें कुरानी शरीफ में नहीं है। जिस ज़मीन का वैल्यू आपने 2 लाख था वो 20,000 में दी है, आपको क़यामत में जब उस पर जवाब देना पड़ेगा। ये खुद जानते हैं इन चीज़ों का, इसलिए हम भी पूरी आशा करते हैं। हमने आप सबसे पहले वेलकम किया सबका, खुश आमदीद किया सबका। मतलब हम कि जो भी गवर्नमेंट बने, जो चुने हुए नुमाइंदे आए, वो खरे उतरे लोगों के उम्मीदों पे, क्योंकि लोग ने उम्मीदों पे वोट दिया है। सुप्रीम पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है, तो क्या चीफ मिनिस्टर सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए होगा? क्योंकि आपको भी उम्मीदें हैं कि जो चीफ मिनिस्टर नया बन रहा है, उमर अब्दुल्ला जो बन रहे हैं, वो आपको वापस घाटी में जो है वापस लेकर जाएंगे, लेकिन सुप्रीम पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। देखिए 10 साल के बाद हमारी कानून ने भी इसी मौलाना आज़ाद स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने हमारी बात कही और उससे हमें पूरी उम्मीद जगी है। क्योंकि अगर सेंटर का कंट्रोल है तो हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो हमारी रिहैबिलिटेशन है, हमारे अनुसार जो हम चाहेंगे जिस हिसाब से वो होगी। क्योंकि देखिए अगर ये सरकार दिल्ली सरकार के साथ टकराव रखेगी तो काम नहीं करेगी। इनको तो रिलेशन अच्छी बनानी पड़ेगी। जब रिलेशन अच्छी बनानी भी तभी लोगों के काम होंगे। जब रिलेशन में टकराव होगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये नई सरकार बन रही है, कुछ दिन में इनका गठन होगा, सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि टकराव का कोई रास्ता इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि टकरार से बात नहीं बनेगी। मुझे लग रहा है क्योंकि सियासत है, हो सकता है उनकी बात भी चल रही होगी, नहीं आपके जैसे बोलेंगे उसी हिसाब से यहाँ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि वोट दिया है लोगों ने। ये ऐसे 89-90 की बात करें तो तब भी सरकार एनसी की थी, प्लाइन जो है कश्मीरी पंडित वहाँ से हुए थे, हालात जो है वहाँ पर काफ़ी ख़राब थे, पत्थरबाजी होती थी। वहीं पर भाजपा कहती है काफ़ी ज़्यादा सुधार हमने अपने सरकार के दौरान पत्थरबाजी ख़त्म की है, बच्चे अब स्कूल जाते हैं, अब पहले की तरह कश्मीर बंद नहीं रहता। क्या लगता है एनसी की सरकार बनने के बाद, क्योंकि भरपूर सरकार बना रही, क्या लगता है कश्मीर में फिर से वही दौर वापस आएगा, कश्मीर आगे जहाँ पर भाजपा ने छोड़ा है आगे ये बढ़ाएंगे? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि हालात बदल गए हैं। इलेक्शन मुहिम रात के 12-12 1-1 बजे तक चलती रही। जो एक सपना हुआ करता था कश्मीर में, नाच में डांस सब कुछ हुआ है, वो किसकी बदौलत से हुआ, किसने उस हालात तक कश्मीर को पहुंचाया। आज फ्रीली लोग आते हैं, लोग जाते हैं, डर भय का माहौल नहीं है। इसलिए इस चीज़ को अगर बरकरार रखना है, क्योंकि आज हम जब लाल चौक पे जाते हैं, कहीं भी जाते कश्मीर विभाग में, तो एक फ़ील करता है कि सेफ़ एंड सिक्योर का, तो इस गवर्नमेंट में एक दायित्व बनता है उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए आगे की, वरना वही होगा जो हुआ था, तो फिर 6 महीने 7 महीने के बाद वो गवर्नर शासन लग जाएगा। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज़ को वो बरकरार रखेंगे, इस चीज़ को वो लोगों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि लोगों ने भी एक राहत की सांस ले ली है। लोग डरते थे क्योंकि वो सोचते थे अगर हमारा बच्चा 4 बजे के बाद बाहर रहेगा तो कोई ना कुछ खतरा वो मोल होता ही है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि नहीं, उस माहौल को नहीं लाएंगे। माहौल अच्छा होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, जिसको एक आम जनता को उसके साथ कोई लेना देना नहीं, आम जनता को जहां फैसिलिटेट हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हालात मुझे लग रहा है दिन ब दिन सुधरने चाहिए, अबतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसी में जो ये आज नया एक कश्मीरियत या जमहूरियत जो अब दोबारा रिपीट हो रहा है और इंसानियत, अगर उस चीज़ पर चलना तो फिर उन चीज़ों को साइड रख के आज खुद आप देख रहे हैं कि जब हमने इस इलेक्शन में जो नेशनल मीडिया का रोल हमने देखा, नेशनल मीडिया ने अंदर से कुछ बातें भी निकली है लोगों के जिनका नज़रिया बहुत छोटा था, जो मुझे लग रहा बानिहाल क्रॉस नहीं किया गया, उनका नज़रिया अभी वही है, उनको भी बदलना चाहिए। मज़हब अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है,
और लोग अपनी जगह है, फीमेल का वैल्यू अपनी जगह है, ऊपर वाले ने दिया है, मर्द का वैल्यू अपनी जगह। आफ्टर ऑल हम सारे इंसान हैं। जब हम इंसान की तरह सोचेंगे और रिलीजन को हम घर में रखेंगे तब बात बनेगी। अगर हम रिलीजन को हर जगह साथ लाएंगे, मैं भी बोलूँगा मेरा रिलीजन आगे है, वो बोलेगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए जो सोच में बदलना ज़रूरी है, वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी है। जिस तरह मेरा मोबाइल एक अपडेट लेता है 10 दिन 15-20 दिन के, इसी तरह एक इंसान को भी एक अपडेट लेना चाहिए कि उसको अपडेट वक्त के साथ रहना पड़े, वरना वहीं का वहीं रह जाएगा, वही स्टोन एज पे ही चला जाएगा। अगर उस किस्म की मतलब मानसिकता रखेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। अगर दिन ब दिन आगे देखो, वर्ल्ड की नज़रें है, हर देख रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट ने इलेक्शन भी करवाए, हालात भी सुधारे, वह टीम को भी लाया, जो एम्बेसडर्स आए थे उन्होंने भी इलेक्शन का वो देख लिया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो भारत ने उस मुकाम तक इस जम्मू कश्मीर को पहुंचा जिस बाई से वो निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कोल जी बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कश्मीरी पंडित समुदाय से राकेश कोल जी। पहले भी सरकारों से उम्मीदें रही और अब भी नई बनने वाली सरकार से उम्मीद है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को कश्यप ऋषि की धरती में वापस बसाया जाएगा। अब देखना यह है नई गवर्नमेंट जो बनती है, उमर अब्दुल्ला साहब क्या कश्मीरी पंडितों को उनकी कश्यप ऋषि की धरती पर वापस ले पाते हैं या नहीं। ज़रूर आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ रहिएगा UNT के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, UNT जम्मू।